हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सोते हुए का गुड मॉर्निंग ले लो यार। क्या है कि आपको पता है ना कि कल जब आपने व्लॉग देखा था कि मैं 10 बजे सो गई थी। कुछ मैं 10 बजे नहीं सोई थी, 1:30 बजे पौने 2 बजे के राउंड ही मेरे को नींद आई थी। और ये अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं। पापा मेरे को 3-4 बार उठा के जा चुके थे कि उठ जा तुझे एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। बट स्टिल जो है मतलब क्योंकि आप 1:30 पौने 2 बजे उठोगे और 5 बजे आपको दोबारा उठा दिया जाएगा, मतलब सो गए तो फिर आपको 3-3.5 घंटे में क्या ही नींद पूरी होगी। बट स्टिल फिर उठना तो था ही, 5 बज चुके थे। और मेरा जो सेंटर आया था वो गुड़गांव आया था और 6 बजे के अराउंड मुझे घर से निकलना भी था, तो मेरे पास 1 घंटा था सारी चीज़ों को करने के लिए। तो इस वजह से मैं अपनी अभी भी नींद मेरी कुछ पूरी हुई नहीं थी, सिर भारी हो रखा था। तो उठी मैं यहाँ पे जो है रिवीजन मेरे को करना था वो भी मेरा नहीं हो पाया। मेरा प्लान ये था कि मैं 10 बजे सो जाती और 2 बजे उठ के मैं पढ़ती, बट वो सारा प्लान जो है वो फेल हो गया। और यही प्रॉब्लम होती है कि जब आपको रात को नींद नहीं आते तो सारे प्लान्स उल्टे सीधे हो जाते हैं। तो फिर मैं बाहर गई, गर्म पानी लिया, जैसे कि मेरी डेली की आदत है पीने की, क्योंकि इससे आप एक थोड़ा सा अवेक फील करते हो, ठीक है। बट जो है यहाँ पे वो चीज़ भी वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि जो रूटीन ख़राब हुआ है वो 15 दिन से ख़राब हुआ है सारा का सारा, कि कभी भी नींद आ रही है, कभी भी पढ़ रहे हो, कभी भी एंग्जाइटी हो रही है किसी भी चीज़ के लिए। तो बट स्टिल जो है वो जल्दी जल्दी गर्म पानी पी गई, अपने आप को थोड़ा सा पुश करके जो है वो मैं नहा चुकी थी यहाँ पे। और मैं एक लास्ट रिवीजन कर रही थी और ये रिवीजन मेरे काम गई। हालांकि नेशनल पार्क इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, बट जो स्केड्यूल्स होते हैं और जो पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो है वो 2 क्वेश्चन्स थे। और ये लास्ट मिनट का होता है, क्योंकि इनमें मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी, तो मैं इसको छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तो मैं यहाँ पे जो है वो वही रिवीजन कर रही हूँ। लास्ट 5-6 मिनट में मैंने ये रिवीजन कर ली थी। इतने मम्मी खाना बनाई थी और मैंने आज ये कैप रखी है बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा, और एक पानी की बोतल और एक ऐसे बोतल कि कहीं भी मुझे यूज़ करने के लिए हो जाए। और बहुत कंफर्टेबल कपड़े मैंने पहने हैं, एज गर्मी बहुत ज़्यादा थी बाहर और मुझे नहीं पता बाहर कैसे होगा। तो पॉकेट वगैरह आप ट्राउजर से, मतलब कि मेरे लिए ट्राउजर्स और जो शॉर्ट्स होते हैं वो सबसे कंफर्टेबल चीज़ होती है। तो हमेशा एग्जाम में ऐसी चीज़ कैरी करनी चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें, और पॉकेट्स की कोशिश करें, क्योंकि जैसे हमें एडमिट कार्ड भी रखना हो, एडमिट कार्ड जैसे आधार कार्ड है या फोटो ID कार्ड है, और उसके साथ जो हमको पेन्स वगैरह भी रखने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प करती है अगर पॉकेट्स हो आपके पास, और अच्छे से अपना बाल वगैरह टाई करके कि गर्मी से बच सके हम। तो फिर जो है वो मैं निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी। मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया था, सब्जी खाने का मेरे को मन नहीं था, तो बस मैंने अचार के साथ ही जो है वो चाय परांठा ले लिया था और जस्ट जो है वो मैं यहाँ पे निकल रही थी एग्जाम। तो जैसे यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आ चुका और अन अकेडमी के इस बार 333 रैंकर्स हैं, मतलब 3 में से 1 रैंकर अन अकेडमी के हैं। तो यहाँ पे अगला सपना आपका भी पूरा हो सकता है। आपके सपने को पूरा करने के लिए चाहिए सही गाइडेंस, और सही गाइडेंस जो है वो अन अकेडमी के सही एजुकेटर से आपको मिल रही है। 25 मई से शुरू हो रहा है आरंभ बैच 1 साल के लिए, और फाउंडेशन बैच जो है वो 2 साल के लिए। दिग्गज एजुकेटर जैसे मृणाल पटेल सर, अवध ओझा सर, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा सर जो है वो आप सभी को पढ़ाएंगे। आपके लिए ये खुशखबरी है, अब आपका IAS IPS बनने का सपना जो है वो पूरा हो सकता है 50% डिस्काउंट के साथ। तो ज्वाइन कीजिए बैचेस को अन अकेडमी के विद 50% ऑफ। ऑफर जो है वो 26 मई तक वैलिड है। आप मेरा कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं TS23, और इस ऑफर को जल्दी से जल्दी जो है अवेल कर सकते हैं। उसी के साथ देखिए अब जो है वो मैं निकल गई थी और मैंने ऑटो बुक कर लिया था पहले, बिकॉज आज संडे था तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होती है इतनी अर्ली मॉर्निंग में मिलना। तो ऑटो बुक करके जो वो मेरे घर के सामने आ ही गया था, तो मैं निकल गई थी गुड़गांव के लिए। और क्योंकि मेरी मॉर्निंग में रिवीजन नहीं हुई थी और मेरी हिस्ट्री रिवाइज करनी रहती थी, और हिस्ट्री का बड़ा मेजर पोर्शन जो है वो HCS में पूछा जाता है, तो मैं यहीं पे रिवाइज कर रही थी। और मेट्रो स्टेशन को देख के मैं बड़ी खुश हो गई थी कि चलो आराम से गुड़गांव तक सीट मिलेगी। आप देख रहे हैं कि सब कुछ खाली है, मेट्रो पूरी की पूरी खाली थी। तो मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, मुझे कश्मीर गेट जाके चेंज करना ही है गुड़गांव के लिए, तो आराम से बैठ के पढ़ जाऊँगी। बिकॉज बैग हैवी हो गया था, मैं CSET की बुक्स भी लेके आई थी, और बाकी मुझे पता था कि क्या पता वहाँ पर खाने को मिले या ना मिले, तो कुछ स्नैक्स वगैरह भी मैं लेके आई थी। 2-2 पानी की बोतल्स थी, तो बैग बहुत भारी हो गया था। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि आराम से हो सके। तो यहाँ पे मेट्रो में भी बैठ के मैं अपना रिवीजन ही कर रही थी, और कश्मीर गेट तक रहा भी। कश्मीर गेट नहीं, जो इंद्रलोक था उसमें मैं एक बार उतरी थी थोड़ा फ्रेश होने के लिए, तो फिर जो है वहाँ से मैं गई आगे। तो बट मेरे सपनों पे जो एक तरीके से पानी फिरा। कश्मीरी गेट में अभी भी इतनी भीड़ नहीं लग रही थी, बट जब मेट्रो आई तो मेट्रो इतनी ज़्यादा भरी हुई थी संडे के दिन अर्ली मॉर्निंग में भी, कि मेरे को बैठने के लिए लास्ट स्टेशन तक कोई सीट नहीं मिली थी। तो मैंने अपना बैग नीचे रखा और फिर दोबारा जो है वो अपनी रिवीजन शुरू की। यहाँ पे और भी कैंडिडेट्स थी मेरे साथ जो गर्ल्स
गर्ल्स थी, तो वो भी अपना अपना रिवीजन कर रही थी, पर उन सबको सीट मिली हुई थी, मुझे नहीं मिली हुई थी, अकेले में ऐसे खड़ी होकर पढ़ रही। तो फिर मैं यहाँ पे गई, तो बाय चांस मेरी जूनियर जो थी उसकी बहन को भी HCS देना था और वो मुझे यहाँ पे मिल गई थी, और मुझे बहुत वोमिटिंग जैसा मन हो चुका था क्योंकि मैं सुबह मेडिसिन लेना भूल गई थी। तो मैं यहाँ पे लेमनेट ले पी के फिर जो है वो सेंटर पे पहुंची, और यहाँ पे 2 गर्ल्स जो है उन्होंने मेरे को कंपनी दे दी थी, और ये मैं अभी यहाँ पे एंटर कर चुकी हूँ। इतनी स्ट्रिक्टनेस कर रखा। बैक टू चैनल। अभी जस्ट मैं GS1 पेपर दे के आई हूँ अपना। एग्ज़ाम बहुत टफ था, बहुत लेंदी था, इवन कि मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा है, बट स्टिल जो है लास्ट मोमेंट 1 मिनट पे जो है वो मेरा पेपर ख़त्म हुआ है। पेपर बहुत लेंदी था, बट स्टिल पेपर अच्छा था, मेरा बहुत अच्छा हुआ है। ज़्यादा खुश नहीं होना है अभी, बट स्टिल अच्छा था पेपर। अभी मैं अपना CSET का पढ़ूंगी और उसके साथ जो है लंच करेंगे, एंड देन उसके बाद मिलते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जैसे मम्मी ने परांठे और सब्जी दे दी थी वो, और उसके साथ मैं कोल्ड कॉफ़ी लेके आई थी क्योंकि मे भी चाय ना मिलती तो कैफ़ीन चाहिए था बीच में। तो यहाँ पे फिर जो है वो मैंने अपना रिवीजन शुरू कर दिया। ये शूट जो है ये मेरी उस जूनियर के थ्रू ही किया जा रहा है। ये जो 2 गर्ल्स मेरे साथ कंपनी में आ चुकी थी, यहाँ पे मैंने उसको कहा था कि प्लीज़ शूट कर दो। तो यहाँ पे जो है वो मैं CSET अपना जो है वो रिवाइज़ कर रही हूँ, बिकॉज CSET जो है वो यहाँ का थोड़ा सा अलग है, इंग्लिश के क्वेश्चन भी कम थे, और यहाँ पे देखिए आपकी कोई स्पेस नहीं है बैठने का, सारी जगह धूप धूप है। बस ये जो गर्ल थी मेरे साथ, जो जूनियर की सिस्टर थी, वो बैठी हुई थी, और कहीं दूर तक कुछ नहीं था। इस तरीके से मैं अपना जो है चाय कॉफ़ी पी के और खाना खा के जो है CSET करने लग गई थी। और CSET जो है वो थोड़ा सा इसलिए भी मेरे को डर लगता है कि मैथ्स के क्वेश्चंस कहीं ज़्यादा ना आ जाए, तो मैं अपनी रीजनिंग और इंग्लिश को पूरा स्ट्रॉन्ग रखना चाहती थी। और यहाँ पे जो है हम तो पढ़ाई में लगे थे, बट ये मंकी अपने मज़े में था पूरा। ये जस्ट सामने बैठा था, पूरे टाइम ऐसे ही रहा था अपना, कभी फ्लावर्स को खा रहा था, कभी इधर इधर कूद रहा था। तो ये भी थोड़ा सा बीच में हम इसको भी देख के खुश हो जा रहे थे कि चलो ठीक है, कुछ तो देखने को मिल रहा है, वरना पढ़ पढ़ के दिमाग बिल्कुल भर चुका था। फिर एक नारियल पानी वाला आया, तो हमने नारियल पानी लिया, पिया, और उसके बाद जो मलाई होती है नारियल की वो यहाँ पे निकलवाई कि ये हाइड्रेटिंग है। सिर दर्द इस टाइम तक बहुत बढ़ चुका था, सुबह में मेडिसिन नहीं लेके आई थी, तो यहाँ पे मैं मेडिसिन लेके आई, मेडिसिन ली, अगेन दोबारा CSET का जो है वो पढ़ना शुरू किया। यहाँ पे कुछ मैराथन क्लासेस जो CSET की थी वो मैं कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉपिक्स मेरे हो सके। और CSET का पेपर तो जैसा ही हुआ था वो अभी मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरा एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, अब मैं दिल्ली के लिए वापस निकल रही हूँ मेट्रो से। और ये INA मेट्रो स्टेशन था। यहाँ पे जो है मुझे पेंटिंग्स दिखी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई ये पेंटिंग्स देखने के लिए। ये बहुत सुंदर पेंटिंग्स थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग जो थीम्स होती है उसकी थी, जिसमें से मेरी फेवरेट जो थी ये टेराकोटा पेंटिंग थी, कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो इसको मैं अपने घर पे ज़रूर लगाऊंगी। ये इतना सुंदर था, ऐसे ये उभार के था, और मुझे नहीं पता था कि इस तरीके की भी कोई पेंटिंग इंडिया में एग्जिस्ट करती है। मैंने सच में कभी नहीं देखी थी, ये फिर भी मैंने देखी हुई थी। तो ये बहुत सुंदर था। इसको ही देख के जो है फिर मैं अपने घर के लिए निकल गई फाइनली। सो हाय, तो अब एग्ज़ाम हो गया। सॉरी यार, मैं रात को आई थी, मैं इतनी थकी हुई थी क्योंकि मेरी रात को भी आपको पता है कि नहीं सोई थी, पूरा दिन चला गया था, गुड़गांव इतनी दूर था। और आती जैसे मैं घर आई थी तो मेरी जो कज़न है, मैं आपको सबको पता है कि जो लंदन में रहती है, तो वो 2 साल बाद आई थी। तो मैं आती उनसे मिलने गई थी आधे घंटे में, तो मैं आके सो गई थी, तो मैं अपना बता नहीं पाई थी। तो मेरा जो पेपर हुआ है GS का वो तो अच्छा हुआ है पेपर, बट वो पेपर बहुत लेंदी था, इतना गंदा पेपर था, इतना गंदा पेपर था कि उन लोगों को पता नहीं क्या प्रूफ करना था। और उन्होंने, आप UPSC का पेपर भी उठा के देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि यार UPSC का फिर भी हम 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, बट इसका हम अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट स्टिल आप ये कह लो कि नॉलेज थी या फिर कुछ था, एग्जाम हो गया था, तो उसमें कोई नहीं है। अब बात करते हैं पेपर CSET की, ठीक है। तो पेपर जो है वो बहुत लंबा था, बहुत लंबा था। धोखा ये हुआ है, एक तो ना जो HCS वाले उन्होंने क्या कर रखा था सीन अप के बाद कि 4 ऑप्शन तो है ही, उसके साथ एक E ऑप्शन भी दे रखा था, और उसमें ये कह रखा था कि अगर आप जो है वो अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ABCD नहीं E को भरना जरूरी है, मतलब आपको ऑप्शन जो है वो भरना जरूरी है, E फिल करना जरूरी है। और अगर आप 10% मतलब कि 100 में से अगर 10 क्वेश्चन में से 11वां क्वेश्चन भी, मतलब 11 ई छोड़ दोगे, भरोगे नहीं उनको, तो आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आधी प्रॉब्लम तो यही हो रही थी कि अगर आपको नहीं आ रहा था, अगर आपके पास जैसे मेरे साथ जो हुआ वो ये हुआ कि CSET इतना लंबा, पिछले साल 20 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, जो मेरा थोड़ा एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे इस बार जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, जिसमें कि इतना बड़ा पैसेज था और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे कि उसने बहुत टाइम कंज्यूम किया। दूसरा जो CSET में प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि मैथ्स के जो क्वेश्चन थे, मैथ्स मेरा हमेशा से वीक रहा है और स्टिल मैथ्स के क्वेश्चन भी बहुत लेंदी थे। तो उतना दिमाग, मतलब आप इतना दिमाग लगा रहे हो उसमें, इतना दिमाग लगा रहे हो तो आप वैसे ही परेशान हो जा रहे हो क्वेश्चन को समझने में। मतलब लिटरली एक टाइम ऐसा
गुस्सा आया था कि वो मेरे सामने जो इन्विजिलेटर बैठी थी वो मुझे देख के हंसने लग गई थी। मैंने अपने आप को ऐसे कहा काम डाउन, हो जाएगा हो जाएगा। मैं इतना स्ट्रेस एकदम से हो गया था। और उस चक्कर में क्या हुआ कि मैथ्स के क्वेश्चन तो चलो हुए ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब 20 क्वेश्चन आराम से मान के चलो। रीजनिंग के क्वेश्चन जो मुझे आते थे, जैसे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे या फिर जो एनालॉजी वाले क्वेश्चंस थे या और क्वेश्चंस थे, मतलब जो मुझे आते थे वो क्वेश्चन मैंने देखे नहीं कि वो पीछे मैं आगे के क्वेश्चंस में अपना दिमाग लगाती रही, टाइम करती रही, जिसकी वजह से 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे थे रीजनिंग के जो मुझे आते थे। स्टिल मेरे पास लास्ट में 5 मिनट बचे हुए थे, बट वो वाली जो प्रॉब्लम कि ई वाला ऑप्शन भरना जरूरी है, अगर 10 भी से ज्यादा आपने वो छोड़ दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो उन 5 मिनट में मैं एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती थी, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे। बट स्टिल जो है वो मैंने ई ऑप्शन भरने के चक्कर में, क्योंकि ई ऑप्शन बहुत सारा बचा हुआ था और अगर नहीं भरती तो डिस्क्वालीफाई हो जाती, तो उस ई ऑप्शन को भरने के चक्कर में मेरे वो क्वेश्चन छूट गए। तो अब जो डर है ना, वो डर है सी सेट का, बहुत तगड़ा डर है सी सेट का। और जो है मैंने बहुत सारे एनालिसिस देख चुकी हूँ, बहुत सारा डाटा देख चुकी हूँ यूट्यूब पे, सब यही कह रहे हैं भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे, HPSC के भरोसे, ऐसे ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है सारी जगह। तो जो है अभी फिर भी मैं सेफ जोन में चल रही हूँ। तो अब क्या करेंगे, अब आगे अपनी मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है, PCS की, और उसी के साथ जो है अपने UPSC 2024। और अगर अभी बीच में किसी और PCS की नोटिफिकेशन निकलती है तो सेफ साइड उसको भी लेके चलेंगे। तो ये सारा जो था वो आज का व्लॉग था। तो और मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों बाद जो है मेरे को बहुत सारे कमेंट्स मिले। थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव। तो जो है चलो अब आगे से अपनी रूटीन स्टडीज को दोबारा शुरू करते हैं। बाय, टेक केयर।